मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में विचार और मंथन लगातार जारी है। पार्टी ने बैठक से पहले आज 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल की गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और के लक्ष्मण विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी नए ओबीसी चेहरे पर भी विचार कर रही है और यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व ने नए चुने गए ओबीसी विधायकों की लिस्ट मांगी है। भाजपा ने 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। ऑब्जर्वर इसमें विधायक दल के नेता यानी कि मुख्यमंत्री की घोषणा कर सकते हैं। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश का ऑब्जर्वर उन्हें नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की और तरफ से जारी लेटर में उन्हें विधायक दल के नेता चुनने की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी टीम में 2 और सदस्य शामिल हैं जिनका नाम हमने आपको बताया। लिस्ट में भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव सुश्री आशा लकड़ा का नाम इस लिस्ट में शामिल है। बात अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस बड़ी जिम्मेदारी को कई मायनों में भी देखा जा सकता है। पहले तो ये कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। वो अक्सर कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री उनके अच्छे मित्र हैं, उनसे उनके काफी अच्छे और करीबी संबंध माने जाते हैं और ये वजह भी हो सकती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर पर हमारी संवाददाता पूजा वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री के करीबी भी माने जाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल? बिल्कुल, देखिए नेहा, अगर बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल था। इसके अलावा राजस्थान में भी जो सीट जहां पर वो चौटाला गांव में गए थे प्रचार करने के लिए, वहां के जो कैंडिडेट है उनकी भी जीत हुई। और ऐसे में अगर हम बात जिस तरीके से आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं और क्योंकि बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप है, और चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात करें, तब से जो है काफी करीबी उनके खेमे के माने जा रहे हैं और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के जो रिश्ते हैं केंद्रीय नेतृत्व में बहुत ही अच्छे हैं, जिसके बाद उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है मध्य प्रदेश चुनावों के लिए। क्योंकि अभी तक सीएम के नाम की अनाउंसमेंट नहीं हुई और लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली में बैठकें चल रही हैं, जहां राजस्थान में वसुंधरा राजे जो है मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात की, इसके अलावा अमित शाह के साथ मुलाकात की है। वहीं मध्य प्रदेश में भी जो है स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि क्या एक बार फिर से शिवराज चौहान ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो इस रेस में नहीं है, वो एक कार्यकर्ता के रूप में जो है बीजेपी से जुड़े हैं और अगर उन्हें कोई सीट नहीं भी मिलती तो दावेदारी उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मायने रखती है। ऐसे में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो है 2 सदस्यों की टीम बीजेपी ने बनाई है ताकि विधायक दल की बैठक में सारे अलग अलग से विधायक दल की बैठक करेंगे। राजस्थान की अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी, छत्तीसगढ़ की अलग होगी, जहां पर ये चर्चा की जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें कि बीजेपी की वैसे हमेशा से अगर आप देखें बाकी चुनावों में स्पष्ट रहता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। पिछले चुनावों का अगर ट्रेंड की बात करें, वैसे तो बीजेपी के कैंडिडेट्स जो रहे हैं सीएम महोदय के, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग रहे हैं। अगर हम मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो जब 10 साल पहले हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल बनेंगे। ऐसे में नए चेहरों पर भी बीजेपी जो है देख सकती है कि उन्हें बनाया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अहम प्रबल दावेदार शिवराज चौहान है, हालांकि वो मना कर चुके हैं। और जिस तरीके से आपसे बात करें उन्हें जिम्मेदारी जो है मोदी कैबिनेट में भी दी जा सकती है, हालांकि वो मना कर चुके हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। ऐसे में ये सारी चर्चा जो है मुख्यमंत्री देखेंगे और क्योंकि अगले साल नेहा हरियाणा में चुनाव है, लोकसभा के भी विधानसभा के भी, और उनकी परफॉर्मेंस बीजेपी की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है यहाँ जिम्मेदारियां मिलती है। जैसे हमने देखा कि हाल ही में जो
प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं ओपी धनखड़, उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां देख के, काम देख के, रिपोर्ट कार्ड देख के ही जो है जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ऐसे में बहुत अहम इस चीज को लेके देखा जा सकता है। ऐसे में हम ये देख मान के भी चल सकते हैं कि अगली बार भी हरियाणा में चुनावों का अगर मुख्यमंत्री चेहरा होगा तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ही हो सकता है। तो बहुत आपकी इसी बात पर मैं आ रही थी। साथ ही साथ देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल को अगर देखा जाए, हरियाणा में एक स्वच्छ और साफ छवि के चेहरे के रूप में उन्हें जाना जाता है और हो सकता है यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व भी इतना भरोसा उन पर जताता आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हरियाणा में चुनावों में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे पर बीजेपी मैदान में उतर सकती है। बिल्कुल, अगर आप अभी भी नेहा बयानबाजी सुनेंगे तो बहुत लोगों का यही कहना होगा कि मनोहर लाल की सरकार में जो है अगले साल भी चुनाव लड़े जाएंगे, ये बयानबाजी सामने आती है। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निकटता की, तो हम सब जानते हैं कि कई बार उनसे बैठकें कर चुके हैं। हालांकि इन चुनावों से पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हो चुकी है। ऐसे में जब भी कोई संसदीय बोर्ड की बैठक होती है तो उसमें अहम जो एक कहिए कि सुझाव वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जरूर लिया जाता है। और ऐसे में ये मान के चला जा रहा है अभी से ही कि अगले हरियाणा में होने वाले चुनाव, विधानसभा चुनावों में जो मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा वो मनोहर लाल का ही रहेगा। और वैसे भी अगर हम बात करें तो कंपैरिजन बहुत होता है। ये कहा जाता है कि पीएम मोदी और मनोहर लाल में बहुत सारी जो है समानताएं हैं। जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से उनका जिस तरह से वो भेंट करते हैं किसी चीज की, या बातचीत करने का एक तरीका और संगठन को मजबूत करने का तरीका जो है वो उनमें जो है कहते हैं कि सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो उनकी जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो निकटता है और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी में अपनी 9 साल के कार्यकाल निभाया है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को भी उन पर भरोसा है। और यही भरोसा कायम रहा तो अगले चुनावों में मुख्यमंत्री के चेहरा पहले से ही स्पष्ट होगा बीजेपी का कि मनोहर लाल को बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी में हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर्स बहुत रहे हैं, बदलाव अंतिम समय में भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी जा रही है वो कहीं ना कहीं संकेत जरूर ये दे रही हैं कि अगले साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही चेहरा हो सकते हैं चुनावों का। जी नेहा, कई बातें यहाँ पर साफ होती नजर आ रही हैं। हालांकि सस्पेंस भी लगातार बना हुआ है, बात मध्य प्रदेश की जाए या फिर हरियाणा की। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद पूजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें चुना गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भरोसा जताते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे इसे जोड़कर देखा जा सकता है कि किस तरह से आने वाले समय में बीजेपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भरोसा जता सकती है।